हेलो बच्चों। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 4 की स्प्रिंग वर्कबुक यानी क्लास 4 की अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 42। चैप्टर है 3 जिसका नाम है मैजिक वर्ड। मैजिक वर्ड का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जादुई शब्द, जो हम लोग अपनी आम भाषा में यूज करते हैं। जैसे है पार्डन मी, क्षमा कर दीजिएगा, एक्सक्यूज मी, क्षमा कर दीजिएगा, सॉरी है, थैंक यू है, प्लीज है, योर वेलकम है। ये शब्द होते हैं, ये मैजिक वर्ड बोले जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। फर्स्ट है रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस हमको दिए गए हैं, इन्हें पहले हमको पढ़ना है। हेलो मीठी, वो कहता मीठी हेलो। हेलो का मतलब है आप किसी को संबोधन करके शुरुआत से कह सकते हैं, हेलो कबीर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसने कहा हेलो मीठी, ये मीठी है, ये कबीर है। तो कबीर कहता है हेलो मीठी। तो मीठी इधर से कहती है हेलो कबीर, हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हैं। आई एम फाइन, फिर वो कहता मैं ठीक हूँ। थैंक यू मतलब हमारा हालचाल पूछने के लिए थैंक यू। फिर वो क्या कहता, प्लीज गिव मी द नोटबुक। प्लीज गिव मी द नोटबुक, जैसे किसी से कोई चीज आपको मांगनी है तो बड़ा रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ता है। तो प्लीज गिव मी द नोटबुक, वो नोटबुक प्लीज हमें दे दीजिएगा। तो वो कहती प्लीज टेक इट, हाँ क्यों नहीं, आप ये ले लीजिएगा। तो ये आपस में इनमें कन्वर्सेशन था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स द कंप्लीट द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है जो ये वाद विवाद चल रहा है, उसमें कुछ जगह उन्होंने खाली छोड़ दी है, वो हमें आप भरनी है, और जो स्टोरी हमने किताब से पढ़ी है उससे। तो कबीर क्या कहता है, वही ऊपर वाले वाक्य। कबीर मीठी हेलो, आपको इसमें हेलो भरनी है, जो अभी आपको पढ़ाया था उसी से संबंधित है। मीठी हेलो कबीर, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो कबीर कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिर कहता वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, क्या आप हमें अपनी कॉपी दे देंगे। तो मीठी कहती ओ श्योर प्लीज टेक इट, अरे क्यों नहीं, आप इसे ले लीजिएगा। टेक इट, ये इसमें फिलअप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्रोप्रिएट मैजिक वर्ड। एप्रोप्रिएट मतलब होता है जो सही सही हो, वो मैजिक वर्ड जादुई शब्द आपको इनमें भरेंगे। जैसे रवि वांट्स समथिंग फ्रॉम मीठी, रवि मीठी से कुछ चाहता है। तो भाट बोट रवि से, तो रवि उससे क्या कहेगा। जैसे कुछ चाहते हो तो आप उससे कुछ मांगोगे, तो मांगने के लिए आप क्या कहेंगे, वुड यू प्लीज। जैसे आप कॉपी मांगना है तो आप कहेंगे वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। लेकिन इससे पहले क्या है, आपको उसका अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जिसके लिए कहेंगे आप एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी योर नोटबुक। तो आप एक्सक्यूज मी भर दें केवल, एक्सक्यूज मी। और आगे आपको जो कहना है फिर वो कह सकते हैं। एकता आश कबीर टू रिपीट। रिपीट का मतलब होता है कोई बात को दोहराना, जैसे आपने नहीं सुन पाई है तो आप उससे दोबारा बोलने के लिए क्या कहेंगे। तो आप पार्डन कह सकते हैं या एक्सक्यूज कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी या पार्डन, मतलब माफ करिएगा हमने सुन नहीं पाया, आप दोबारा कह दीजिएगा। मीठी स्नीज, स्नीज मीन्स होता है छींकना। इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, बीच में जब कई लोग बैठे हैं और बात चल रही है, उसमें बीच में अगर आपको कुछ छींक आ जाती है, तो छींक आने के बाद आपको क्या कहना है, सॉरी। रवि हर्ट्स कबीर, भाटवुड से अगर आपके द्वारा किसी को चोट लग जाती तो आप क्या कहेंगे, सॉरी बोल दीजिएगा, या एक्सक्यूज मी बोल दीजिएगा, या पार्डन बोल दीजिएगा। पार्डन माने भी क्षमा करना होता है। तो ये मैजिक वर्ड थे जो इसमें भरे गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 43 डे की क्लास है, मैजिक वर्ड चैप्टर चल रहा है। यहाँ भी देखिएगा रीड अलाउड इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है पहले, कि एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द स्कूल ऑफिस इज। तो एक्सक्यूज मी हम पहले इसलिए कहते हैं, किसी से हमें कुछ कहना है तो पहले उसका ध्यान तो हमारी तरफ आए तब हम उससे बात कहें। और अगर उसका ध्यान अपनी तरफ बगैर आकर्षित किए जब आप कह दोगे तो वह सुन नहीं पाएगा, तो वही बात आपको दो बार कहनी पड़ेगी। तो जो बात आपको कहनी है पहले उसका ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए, तो आप उससे पहले एक्सक्यूज मी बोलें, फिर जो कहना है वो कहें। तो उसने कहा एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी, कि आप हमें बता सकती हैं कि बिहार द स्कूल ऑफिस की स्कूल का कार्यालय कहाँ पर है। कृपया हमें आप बता सकती हैं कि स्कूल का ऑफिस कहाँ पर है। तो फिर वो क्या कहती लड़की,
यस इट इज देयर, ये वहां पर है। और फिर वो कहता लड़का उससे थैंक यू, जब उधर से थैंक यू आता तो आपको कहना पड़ेगा वेलकम या योर वेलकम। तो इतना कन्वर्सेशन होता है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये जो क्वेश्चन गिवन है इनके आपको आंसर लिखने हैं इसी खाली जगह में। और एक उन्होंने कर दिया, क्या डू यू अटेंड द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली मीन्स होता है सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है, स्कूल जब हम जाते हैं सुबह सुबह प्रार्थना होती है, वो मॉर्निंग असेंबली कही जाती है। तो क्या आप मॉर्निंग असेंबली को प्रत्येक दिन अपने स्कूल के अटेंड करते हैं? तो यस, हम अटेंड करते हैं, और नहीं करते तो आप नो भी लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पर हमें आगे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डू यू आस्क द परमिशन, परमिशन मीन्स होती है अनुमति लेना, टू एंटर द क्लासरूम। जैसे आप क्लास में आते हो तो बोलते हो मे आई कम इन सर, बगैर पूछे तो अंदर नहीं आते हो ना, तो वही पूछा जा रहा, तो आप लिख देंगे यस आई डू, हाँ मैं परमिशन लेता हूँ। डू यू कीप योर क्लासरूम क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा, क्या अपना क्लासरूम आप साफ सुथरा रखते हैं? तो आप बिल्कुल सभी लोग बच्चे साफ करते हैं, तो लिख देंगे यस आई डू, हाँ मैं अपना क्लासरूम साफ रखता हूँ। नेक्स्ट है, डू यू लाइक योर स्कूल, क्या आपको आपका स्कूल अच्छा लगता है? आप अपने स्कूल को पसंद करते हैं? अगर आपको लगता है आपका स्कूल आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें भरें यस, नहीं लगता तो आप ये भी लिख सकते हैं हमें अपना स्कूल पसंद नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे यस आई डू, हाँ मैं अपना स्कूल अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अप्रोप्रिएट मैजिक वर्ड, यहाँ भी आपको मैजिक वर्ड लिखने हैं, ये गिवन स्पेस है। इफ रवि सेज थैंक यू टू एकता, तो एकता बदले में क्या कहेगी? अगर आपसे कोई थैंक यू कहता तो आपको बदले में कहना वेलकम। जैसे रवि ने एकता से कहा थैंक यू, तब एकता उधर से बदले में कहेगी वेलकम। इफ कबीर गिव समथिंग टू मीठी, अगर कबीर मीठी को कुछ देता है तो बदले में मीठी क्या कहेगी? थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 44 डे की क्लास है, चैप्टर वही है मैजिक वर्ड, हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं कि प्लीज स्टैंड इन द रो, कृपया लाइन में खड़े हों। प्लीज स्टैंड इन द रो, फिर उसने कहा कृपया लाइन में खड़े हों। देखो दो बार उसने कहा प्लीज स्टैंड इन द रो, प्लीज स्टैंड इन द रो। तो इसने पहले तो कहा पार्ट, अरे माफ कीजिएगा, फिर कह दिया हाँ ठीक है ठीक है। जब उसने कहा ठीक है हम लाइन में खड़े हो रहे, तो फिर इस तरह से जवाब आया थैंक यू। ठीक, हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर में आपने नाम पढ़े हैं उन पे करना। जैसे कबीर, कविता, कमला, करिश्मा, इनका कोई नाम था नहीं था। कबीर है, मीठी है, एकता है और रवि है, इतने नाम थे। तो एक मीठी थी, एक एकता थी और एक रवि, ये नाम सर्किल में करने थे जो उस स्टोरी में आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करिएगा। जम्बिल्ड मतलब होता है इधर से उधर कर देना, चीजें मिसमैच कर देना, तो उनको आप मैचिंग करके लिखेंगे। मीनिंगफुल वर्ड, अभी जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो मीनिंगफुल कब हो जाएगा? जब इसको सही लिख देंगे। तो ये हो जाना चाहिए सॉरी, SORRY, ये हो जाना चाहिए पार्डन, PARDON, और ये हो जाना चाहिए वेलकम। तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया। और ये हो जाना चाहिए प्लीज, ये होगा थैंक यू, और ये हो जाएगा एक्सक्यूज मी। तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन गए, यानी इधर से उधर लिखे थे, आपको उन्हीं को सही करके लिखना था। ये सेंटेंस बनाना, जैसे पिक्चर, एक ऐसा वाक्य बनाना जिसमें पिक्चर आ जाए। तो आप कुछ भी लिख देंगे, ये चित्र किसका है या हमारा चित्र कहाँ गया। हियर इज माई पिक्चर, हियर इज माई पिक्चर, तो वो शब्द इसमें आ जाना चाहिए। स्टोरी बुक, प्लीज गिव मी योर स्टोरी, प्लीज गिव मी योर स्टोरी बुक, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। प्लीज गिव मी योर स्टोरी बुक। होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, हमने अपना होमवर्क कर लिया है। माई होमवर्क। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं।
45 डे की क्लास है, चैप्टर है मैजिक वर्ड, आपको ये पढ़ने हैं। वेयर इज माई पिक्चर बुक, मेरी चित्रों की किताब कहाँ है। आई एम सॉरी, आई लेफ्ट इन द होम, आई विल ब्रिंग इट टूमारो। तो वो क्या कहती लड़की, अरे भाई माफ कीजिएगा, मैं उसे लाना भूल गई और मैं इसे कल आपको लाके दे दूंगी। तो वो क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ये रीअरेंज करके लिखने हैं। जैसे absent, yesterday, was आई, तो एक आपके लिए कर दिया गया, yesterday I was absent। फिर नोटबुक मी योर गिव प्लीज, तो आपको ये इधर से उधर लिखा है, सही करके लिखना, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। नोटबुक इस प्रकार से लिखा जाएगा, शो योर प्लीज मी नोटबुक, प्लीज शो मी योर नोटबुक। नेक्स्ट है, सैपलिंग आई न्यू ए अपरूटेड, तो आई अपरूटेड ए न्यू सैपलिंग, अपरूट मीन्स होता है उखाड़ देना, हमने एक नया पौधा उखाड़ दिया। आई uprooted a new sapling, सैपलिंग मीन्स होते छोटे छोटे पौधे। नेक्स्ट है, वाक्य प्रयोग यहाँ भी आपको करना है कि प्लीज मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी योर, बुक लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। नोटबुक, प्लीज शो मी योर नोटबुक, किताब से रिलेटेड ही लिख दो, प्लीज शो मी योर नोटबुक। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ लिख दीजिएगा, एक्सक्यूज मी, किसी का नाम लिख दो, टीचर लिख दो। थैंक यू, अब थैंक यू के लिए क्या लिखेंगे आप, किसी का नाम लिख के लिख दीजिएगा, मोहन, कॉमा लगा के लिख दो थैंक यू, कि आपने किसी चीज को लेकर के मोहन को धन्यवाद दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। तो इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 46 डे की क्लास है, चैप्टर है मैजिक वर्ड, आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई कम इन, मतलब एक्सक्यूज मी का मतलब है टीचर का ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, फिर उससे कह रहे हैं कि हम अंदर आ जाएं, तो वो कहती ओ यस प्लीज कम इन, हाँ आप अंदर आ जाइएगा। नेक्स्ट है, हैव यू रीड मैजिक वर्ड्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने मैजिक वर्ड नाम का चैप्टर पढ़ा है, अब उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। हु आस्क्ड मीठी फॉर ए नोटबुक, नोटबुक के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए कर दिया गया, कबीर आस्क्ड मीठी फॉर ए नोटबुक। हु फॉरगेट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, तो ये था है इसमें, एकता फॉरगेट टू ब्रिंग, आप लिखेंगे एकता, फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स होता भूल जाना, टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। हु अपरूटेड द न्यू सैपलिंग, नया पौधा किसने उखाड़ दिया था, तो आप लिखेंगे रवि, रवि अपरूटेड द न्यू सैपलिंग। हु एडवाइस्ड रवि, रवि को किसने एडवाइस किया था कि आप टीचर से जाके बताएंगे तो हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो आपको माफ कर देंगे, तो ये उसको सलाह दी थी मीठी, तो आप लिखेंगे मीठी एडवाइज्ड रवि। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे कबीर, ये कर दिया गया, फिल इन द ब्लैंक है ये बॉक्स किसके पास था, तो मीठी का बॉक्स था, मीठी, डबल ई। इज वेरी काइंड, टीचर, हमारे टीचर बहुत दयालु हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। मेक ए मिस्टेक, किसने गलती की थी, रवि ने, क्योंकि पेड़ उखाड़ा उखाड़ा था उसने,
रवि मेड ए मिस्टेक। और इसमें वुड यू फॉरगिव, वुड फॉरगिव हिम, उसे माफ कर देंगे कौन? टीचर। टीचर आपको क्षमा कर देंगे जब आप उन्हें बता दोगे हमने गलती से पेड़ उखाड़ा है। तो इस क्लास में हमने चैप्टर 3 मैजिक वर्ड कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।